नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आगे कब आएगा गुजरात? जब पढ़ेगा गुजरात। लेकिन गुजरात पढ़ेगा किससे? अयोग्य शिक्षक से। राज्य सरकार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि गुजरात में 3065 निजी प्राथमिक स्कूलों में 7098 अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इनमें से अधिकांश अयोग्य शिक्षक अहमदाबाद जिले के निजी स्कूलों में काम करते हैं। 2361 अयोग्य शिक्षक अहमदाबाद जिले के 1161 प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने खुद कांग्रेस विधायक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। इस उत्तर से गुजरात में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इससे पहले भी ये बात सामने आई थी कि प्राथमिक स्कूलों में 18,537 क्लासरूम की कमी है और तो और राज्य में 7,489 आंगनवाड़ी किराए के मकान या अन्य जगह पर भी चलती है। सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उससे तो आप सब वाकिफ है। कहीं पर स्कूल ही नहीं है, स्कूल है तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक है भी तो कई जगहों पर अयोग्य है। अब आप ही सोचिए कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर तो बच्चे अपने ही मातृभाषा के विषय में भी फेल होते हैं और उसके आग भी आप जानते हो। अब ऐसा क्यों? तब ये प्रश्न होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात कहाँ है। तो बस यही हमारा आज का मुद्दा है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन बारोट जो आपसे है, राधिका कचेरिया जो भाजपा से है और स्मिता जोशी जो वरिष्ठ अध्यापक है। आप सबका सबसे पहले तो स्वागत है के न्यूज में। राधिका जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मतलब ये जो बयान विधानसभा में सामने आया है, शिक्षा मंत्री ने खुद बताया है कि 7,098 जो शिक्षक है वो अयोग्य है। जी देखिए, मैं आपको एक बात समझा। 3 प्रकार के स्कूल, एक सरकारी होता है, एक सेल्फ फाइनेंस होता है और एक ग्रांटेड स्कूल होता है। जी अब बहुत सीधी एक बात है कि जो सरकारी स्कूल और जो ग्रांटेड स्कूल होते हैं, जब उसमें भर्ती होती है और जब टीचर्स की भर्ती होती है तो उसमें एक लायकात होती है कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन पहुंच गए हो, जैसे उसमें जी टीटीसी है, बीएड है। इसमें तो ये प्रकार की चीज हो ही नहीं सकती। और अगर कहीं पर जैसे अगर कोई सेल्फ फाइनेंस स्कूल भी है तो ये कारण से शायद हुई होगी कि वहां पर शायद उन्होंने जो टीचर्स है वो रखे होंगे, शायद टीचर्स अच्छे नहीं मिले होंगे और बच्चों का एजुकेशन पर रुक ना जाए, कहीं पर स्थगित ना हो जाए, इस जी कारण से भी शायद ये हुआ होगा। सरकार जी। है कि लेकिन आपको तपास नहीं जरूर लगता कि होगी। सरकार को कहीं ना कहीं, भले निजी स्कूल है पर कंट्रोल तो होना चाहिए? मैं आपको याद दिलाऊं तो 11 अगस्त 2017 ये डेट बहुत प्रख्यात इसलिए क्योंकि इस दिन परिपत्र निकाला गया था और सारे स्कूल्स को भेजा गया था ये परिपत्र कि अगर आपके पास कोई ऐसे स्कूल, ऐसे कोई टीचर्स हैं या अध्यापक हैं जिन्होंने लायकात जिनकी नहीं है, वो 2019 तक अपना अपग्रेडेशन कर सकते हैं, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। ये जी परिपत्र हमारी सरकार, भाजपा की सरकार ने ऑलरेडी स्कूलों को भेजा गया है और स्कूल को अगर इस पर इन्होंने अमलीकरण नहीं किया है तो कहीं पर स्कूल का भी दोष है। वो आई एम श्योर जब चेक होगा तो वो भी निकलेगा और बात बाहर निकलेगी। देखिए, एक राज्य बहुत बड़ा होता है और कहीं पर कुछ हो रहा जी हो तो वो आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट ये काला ये सफेद नहीं है, उसको जाके चेक करना पड़ता है, तपाता कि कहाँ पर क्या चीज नहीं है, क्यों नहीं है, खराब है तो बिल्कुल दंड तो दिया दिया ही जाएगा। बुरा पता है, बिकॉज ये सरकार कटिबद्ध है लोगों के एजुकेशन के लिए। आज बहन मैं आपको अगर बताऊं तो जो बिटिया बेटियों का शिक्षण है वो ड्रॉप आउट रेट कितना बड़ा है, कम हुआ है क्योंकि शौचालय बने हैं। पहले शौचालय नहीं थे, बेटियां जो थी वो एक 8वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट हो जाती थी क्योंकि उनको मेंसेस हो जाता था, वो अपने माँ बाप उनको नहीं भेजना चाहते थे। अब क्योंकि शौचालय हुआ है, इज्जत घर हमारी सरकार, मोदी जी जी की सरकार ने बनाया है, श्री विजय भाई रूपाणी की सरकार ने
हर एक जगह में चेक भी किए हैं कि भाई ये इज्जत घर है कि बस सिर्फ नाम के लिए रूम दिया गया है। उस कारण से भी बेटियों की शिक्षा खूब बढ़ी है। और जी आप जानते हैं कि किस हिसाब से मोदी जी ने अभी शिक्षा नीति जो बदली है 30 साल जी बाद बदली है, कुछ छोटी बात नहीं है। और वो शिक्षा नीति में भी बिल्कुल बहुत क्लियरली बोला गया है कि जो भी टीचर्स रहेंगे उनको एक लायकात, उनको एक एजुकेशन का टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो मुझे जी नहीं लगता ये कहीं पर दिक्कत होगी। जी। स्मिता जी, आपका क्या कहना है? आप तो वरिष्ठ अध्यापक, मैं आपको गिन सकती हूँ। आपका क्या ख्याल है कि कहीं ना कहीं जब किसी राज्य के विकास की बात होती है तो शिक्षा सबसे पहले उसकी नींव मानी जाती है। और जो हम निजी स्कूलों की भी बात करें, सरकार ऐसा नहीं है, प्रयत्न कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 7,098 अयोग्य शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं तो यह आंक कुछ ज्यादा ही है। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि शिक्षण वो देश की संस्कृति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। जी और उसमें जो शिक्षक है वो संपूर्ण रूप से तालीमबद्ध होने चाहिए। संस्कृति, समाज, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े होने चाहिए। वो खुद इसके अनुभवी होने चाहिए। उसकी एक जो क्वालिफिकेशन होती है पढ़ाने के लिए, जी जैसे कि पहले पीटीसी था, इसके बाद आगे माध्यमिक स्कूलों में बीएड, एमएड, अब तो टेट, टाट, जी पीएचडी तक के शिक्षक भी होते हैं। मैं अहमदाबाद से हूँ। जी अहमदाबाद में मैं नगर प्राथमिक शिक्षण समिति से जुड़ी हुई हूँ। जी ये सरकार का ही एक यूनिट या तो संगठन है। उसमें मैंने देखा है कि यहाँ पीएचडी तक के शिक्षक होते हैं। जी एमएससी, एमएससी बीएड या तो एमकॉम बीएड। मतलब कि ये कोई एक पक्षी नहीं है, सरकार का प्रयत्न तो है। लेकिन जी आपने जो बताया जी कि निजी संस्थाओं में जहाँ पे कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, तो जी उसकी ओर सरकार का ध्यान है ही। जी परिपत्र भी बना है कि जी जहां पर भी ऐसे कम योग्यता वाले शिक्षक है तो उसकी ओर गौर किया जाए, ऐसे शिक्षकों को दूर किया जाए और उसके बदले जरूरी योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती की जाए। तो जी इसी दिशा में सरकार का ध्यान है ही। दूसरी बात ये कि जी योग्यता वाले शिक्षक जो है वो नई पीढ़ी के बच्चों को, खास करके 1 से 7 कक्षा के जो बचपन जो स्कूल में बीतता है, उन जी बच्चों के लिए योग्यता वाले शिक्षकों की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि समाजीकरण में स्कूल, और खास करके प्राथमिक स्कूल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जी योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती होना अति आवश्यक है। और जहां पर भी ऐसा अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए जागृत होगी, जिम्मेदार जिम्मेदारी से उसके लिए योग्य कदम उठाने की भी तैयारी होगी और जी इसके लिए प्रयत्नशील होगी ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, आखिर गुजरात में भी देखो, पूरे देश में भी देखो, शिक्षा का प्रमाण बढ़ रहा है। तो जी प्रमाण बढ़ने के साथ साथ कहीं अगर ऐसा है निजी संस्थाओं में, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि चलने देंगे, हाँ हाँ भले होता रहा, चलता रहा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट उसके लिए भी जागृत है और प्रयत्नशील है। तो जी ये होना जरूरी है कि योग्यता वाले शिक्षक आए, नई पीढ़ी के जो हमारे बच्चे हैं उसका योग्य रूप से बौद्धिक मानसिक विकास हो, उसका सांस्कृतिक विकास हो, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है जी उसकी उसे जान पहचान हो, सांस्कृतिक मूल्यों का उसमें संवर्धन हो, सुग्रथन हो, ताकि हमें देश प्रेमी सच्चे नागरिक मिले और आने वाली पीढ़ी का चारित्र निर्माण हो सके, ऐसी योग्यता वाले हमें बच्चे मिले। तो इसकी इस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी या तो अलग अलग राज्यों की सरकार, अलग अलग राज्यों के जो शिक्षा मंत्री है, वो इसके बारे में जागृत है ही जी और इस दिशा में प्रयत्न हो ही रहा है। हाँ, ये हो सकता है इतना बड़ा देश है, इतने बड़े अलग अलग राज्य, थोड़ा बहुत ध्यान बाहर जाता होगा या तो जी सभी जगह ध्यान नहीं दे पाते होंगे। लेकिन जी ये मेरा मानना है, मैंने कई संस्थाओं की मुलाकात ली है,
सरकारी संस्थाओं में भी मैं जाती हूँ, जब प्रवेशोत्सव होता है जी या तो ऐसी संस्थाओं का जब मूल्यांकन करने का होता है कि ऐसी संस्थाओं में क्या कमी है, साथ साथ ये भी मेरे ध्यान में आया है कि जो पहले बेटियों का ड्रॉप आउट रेशियो था, खास जी करके ग्रामीण विस्तारों में, हमारे गुजरात जी में तो उत्तर गुजरात के विस्तारों में 7वीं कक्षा के बाद बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो इन सभी की दिशाओं में बहुत बड़ा हमें लाभदायी प्राप्तांक प्राप्त हुए, सफलता मिली है। जी तो ये भी तो देखने जैसा है। हाँ, जी यहाँ आज का जो मुद्दा है, इसके अंतर्गत मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार जागृत है और इसी दिशा में प्रयत्नशील है और प्रयत्न होगा। जी नितिन जी, आपका क्या कहना है जब ये आंक के सामने आया है 7,098? जी पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपने शिक्षा जैसा मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से लिया है, वो बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि जो जिस तरह से हमारे भाजपा के बहन जो बोल रही है कि भाई बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर एक स्कूल निजी स्कूल भी चलानी है तो उसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट चाहिए और उसकी परमिशन गुजरात सरकार ही देती है, एफआरसी भी उसमें बीच में जोड़ दिया है। अगर ये सारे मूल्यांकन उसको करके उसकी स्कूल ओपन होती है तो उसके स्कूल ओपन करने में उसका अगर टैक्स, बीयू परमिशन, फायर सेफ्टी, स्टूडेंट्स, उसके सारे डॉक्यूमेंट, ट्रस्ट के वैलिडेशन और उसके बाद जो उसमें पढ़ाने वाले हैं वो शिक्षकों की लायकात भी उसमें मापी जाती है। उसके बाद उसका इंस्पेक्शन होने के बाद वो स्कूल शुरू होती है। तो गड़बड़ी तो हुई है, सरकार खुद परमिशन देती है, बाद में बोलती है अयोग्य और मीन क्वालिफाइड लोग शिक्षक पढ़ाने आए। अरे दो बात कैसे हुई? आपने जब भी स्कूल खुली तभी आपने ये चेक नहीं किया। अभी आज आपको ब्रह्म ज्ञान हो रहा है कि हमने अनएजुकेटेड लोग पढ़ाने के लिए रख दिए। अरे आप जब परमिशन देते हो तो आपको मालूम होना चाहिए, आप सरकार चला रहे हो, आप देश के बच्चों को, गुजरात के बच्चों को ऐसे अंधेरों में कैसे झोंक सकते हो? आपने बोल दिया कभी अच्छा सुधार होगा, कैसे सुधार होगा? आपने शुरुआती बुनियादी ऐसे की है, तो आपने जब परमिशन दी उसी टाइम पे आपने घपला किया, आपने उस टाइम पे पैसे लेके अपने जो मुलाकात ये है, अपने जो संबंधी है उनको, अपने जो भाजपा में जो डोनेशन देते हैं उनको स्कूल की परमिशन ले दी आपने विदाउट कुछ डॉक्यूमेंट भी है बिना। आप डीपीएस आपका उसका एग्जाम्पल है, डीपीएस स्कूल में कितने स्टूडेंट बर्बाद हो गए, आप इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। 6 साल 8 साल तक स्कूल चली, उसका बीयू परमिशन नहीं था, उसकी परमिशन नहीं थी, फिर भी आपने चलाया, ये तो एग्जाम्पल है। तो 25 साल में ऐसे कितनी स्कूलें हैं? आप उस चीज पे डिस्कस करने के लिए सामने आए, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं अनपढ़ी सरकार बोल सकते हैं इसको। बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं आप और बात कर रहे हैं क्वालिफाइड हो गए। आपको अपना थोड़ा पढ़ा, आपको थोड़े अरे ये सारी आपकी आरटीआई में लेके आया हूँ, या ये नहीं, मैं आपके सारे, ये सरकार ने मुझे दिए वो कागज लेके आया हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा आपकी तरह हवा में, या आपकी सरकार ने लिख के किए हुए कागज है। पेपर पर बोला बीयू ले लिया तो बीयू ले लिया। आपके दिल्ली में क्या हो रहा है ये आप ही जानते हैं। अरे आप गुजरात की बात करो ना, गुजरात में अनएजुकेटेड टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी बात करो ना, अभी गुजरात की बात करो ना। आप गुजरात में 25 साल से शासन कर रहे हो, तो अब दिल्ली की क्यों बात कर रहे हो? उनका शिक्षण बड़ा है, आप लोग किसी का नहीं बड़ा, आप गलत बात कर रहे हो। अनएजुकेटेड लोगों को आप भर्ती करते हो। बहुत बड़ी बड़ी करने लगे, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ तो हमने देखा आपने कुछ नहीं किया, इसीलिए बात कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे। आपके शिक्षा के लिए क्या किया आपने? कितनी स्कूलें बंद कर दी आपने? सरकारी स्कूल चालू करते नहीं हो। 11 अगस्त 2017 में आपको फिर से याद दिखाऊं, अगर आपके पास इन कागजों में परिपत्र है ना तो देख लीजिए। हाँ 11 अगस्त 2017 में ऑलरेडी हमारी सरकार ने हर एक स्कूल को बोला गया था कि आपके पास अगर आपके अरे बोलने से कुछ नहीं होता, आपके कार्यकर्ता भी बोलने से काम नहीं करते, एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन कुछ नहीं लेते, खाली बोलते हो। आपने बोल देंगे तो बहुत बड़े बड़े जुमले कर दिए, बोलने की बात नहीं, एक्शन लेना चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, आप ऐसे कैसे बोल के निकल सकते हो? आपको क्रॉस वेरिफिकेशन किया आपने कोई भी स्कूल में? आपने कुछ चेक किया? बिल्कुल चेक ही हो रहा है, इसलिए तो ये आंकड़े आए हैं। आपको ये आंकड़े कहाँ से नजर आए? हवा में मैं ये आपकी आरटीआई से लेके आया हूँ कि आपने ऐसे परमिशन दे दी थी। ये सारी आरटीआई है, आपने खुद विधानसभा में आपकी सरकार ने बताया कि हमने, हमारे से गलती हो गई है, और वो इस बात पर बिल्कुल चेक कर रहे हैं ना। हाँ तो ये एक्सेप्ट करो ना। आप ये बोल रहे हो अच्छा किया, अच्छा किया, क्या अच्छा किया? 25 साल में कुछ नहीं किया है।
अरे अगर 10 अच्छा में से राधिका 10 में जी, से ये 9 जो चीजें आंक ऐसी सामने थी, आए वो हैं आपको दिखने नहीं है, 7098 पेट में काहे अयोग्य को इतना शिक्षक दुख रहा जब है कि पढ़ा रहे 10 हैं, में से तब 9 आप बोल बोलने रहे में हो कि आपको भाजपा तकलीफ हो के रही है। द्वारा पहले ही लेटर दिया गया था कि जो भी अयोग्य शिक्षक है उसके सामने स्कूल या तो उन्हें अपग्रेड करे, यानी कि उनको पढ़ाने योग्य करे, या फिर उनको निकाल दे। तो क्या स्कूल जो ये है वो नितिन भाई के सरकार की पास शायद बात नहीं कागज मानते? नहीं है, जी ये शायद पेपर नितिन भाई के पास है नहीं, वो परिपत्र इनके पास बाद रह गया है। आरटीआई जी, कीजिए, लेकिन वो निकाल लीजिए परिपत्र जरा। के बाद क्या निजी स्कूल सरकार की बात नहीं मानती? क्योंकि ये तो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है 7098। हाँ, तो स्कूलों में कपास चल रही है, जरूर चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। ये गुजरात का सवाल है और गुजरात की नीतियों का सवाल है। बेलगाम में मुख्यमंत्री खुद नरेंद्र मोदी चुके हैं, जिनको चिंता रह चुकी है बेटियों की, जी बच्चियों की। आपको जी क्या लगता है वो इस पर अमली जी कदम नहीं नहीं नहीं, करेंगे? नरेंद्र मोदी जो जी जब तक थे तब तक गुजरात की तो चिंता ही नहीं थी, लेकिन चिंता की विषय ये है कि अब चिंता है। क्योंकि जब 2014 की बात करें तब जो क्लासरूम की घट थी वो थोड़ी थी, लेकिन बाद में अभी जो 2020-21 की बात करें तो वो 18,000 तक पहुंच गई है। और विधानसभा ये में जो देखा ये परिपत्र गया गए हैं तो कि गया 5 है तो मार्च को दिया गया बयान कि 18,000 कमी है, और फिर पता नहीं क्या हुआ 15 मार्च को निवेदन विधानसभा में चेंज किया गया कि नहीं नहीं 9,000 समथिंग इतनी ही घट है। यानी हम कौन से आंक पर भरोसा करें? नहीं, जो अंक होंगे वो तो चेक करके ही आए होंगे ना बहन। विधानसभा में ऐसे ही आंकड़े नहीं आते। एट द नहीं एंड नहीं, ऑफ द यानी डे नहीं नहीं, ये सब ये रहा, रिस्पॉन्सिबल ये लोग विधानसभा में हैं। आपके जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा बोला गया ही है, आप शायद देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, ये 5 मार्च को जो जवाब दिए गए और ये 15 मार्च को दिए गए वो है आंकड़े। इसमें है तो देखा तो जो आंकड़े मिले होंगे 18,537 वही और बोला यहाँ होगा ना, पे मन 15 मैंने तो मार्च नहीं पे हो बोला गई है होगा। संख्या 9,405। मन ठीक गलत है, तो जो नहीं भी होगा हुआ, ना, लेकिन उन्होंने चेक अभी करके ही नहीं हुआ नहीं, अभी होगा। सरकार द्वारा आगे क्या मतलब एक्शन? ठीक है, ये 7,098 अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्लियरली लेकिन अब एक्शन कितनी फास्ट? बिल्कुल बोल ही दिया है कि चेक होगा, जहां जहां दिक्कतें हैं वो निकाली जाएंगी। जो हमारा 2017 का परिपत्र था उसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा ही था, और 2019 तक अपग्रेडेशन होना चाहिए जहां पर लायकात नहीं है। इनफैक्ट अभी आपको मैं बताऊं तो जो शिक्षण नीति बदली है और जो आगे जी भी बदली जाएगी, नरेंद्र मोदी जी तो 30 सालों एक शिक्षण नीति की बदलाव की बात कर रहे हैं, जो कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बहुत क्लियरली बोला गया है कि जो भी टीचर को री इवैल्यूएशन में बैठना पड़ेगा, टेस्ट होंगे और री इवैल्यूएशन में जाना ही पड़ेगा। तो दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाने वाला है। जी जी। स्मिता जी, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, अभी सरकार द्वारा प्रयास किया गया था, जैसे कि बता रही है राधिका जी कि 2017 में परिपत्र किया गया था, लेकिन फिर निजी स्कूलें क्या तो सरकार की बात नहीं मानती या तो फिर उनको इतना सीरियसली नहीं लेती। अगर लेती तो ये 7,098 संख्या नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अब ये परिपत्र है वो उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। जरूर, मैं ऐसा मानती हूँ कि सरकार की ये नीति जो है कि शिक्षा में सुधार लाना है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है जी उसी के तहत हम देखते हैं कि बार बार इसके लिए टेट की, टाट की, नेट की वगैरह अलग अलग प्रकार की जो शिक्षा के संदर्भ में, चाहे वो अध्यापक की भर्ती हो या स्कूल में शिक्षकों की भर्ती हो, जी इसके लिए प्रयत्नशील है। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये बताया, तो ये जो शिक्षकों की भर्ती का योग्य क्वालिफिकेशन नहीं है ये बात, तो इसके लिए संचालकों की कहीं ना कहीं गलती है, वो कसूरवार है। या बहन ने जो बताया उसी के अनुसंधान में मैं कहना चाहती हूँ जी कि सरकार का प्रयत्न है इसे सुधारने का, जी योग्य शिक्षक मिले, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और क्वालिटेटिव एजुकेशन हो। जी क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव एजुकेशन की और भी सरकार का ध्यान है ही, जी और जी। आप इसीलिए तो ये जिस तरीके से परिपत्र बता बना रहे हो था। कि स्कूल संचालकों की गलती है, चलो उनकी गलती है, लेकिन वो सुधरेंगे कब? यानी उनको कोई ना कोई तो हाँ सबक सिखाना हाँ, पड़ेगा ना। मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। तो जी सरकार श्री का ध्यान उसी तरफ है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको भी ध्यान में आया है कि जो स्कूल जहाँ पे भी ये योग्यता वाले स्कूल शिक्षक नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों को दूर करके योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती हो
ताकि बच्चों को योग्य शिक्षा मिले, उनकी योग्य तालीम हो, उनका योग्य सामाजिकरण हो, वो देश के जी अच्छे नागरिक मिले, उनका बौद्धिक मानसिक विकास हो सके, इसकी ओर सरकार का ध्यान है ही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि गुजरात के ज्यादातर जिलों में, ज्यादातर गांवों की, दूर दराव की गांवों की स्कूलों का भी मैंने प्रवास किया है। मैं कई शिक्षा संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। जी मैंने देखा है कि वहां पर हाईली क्वालिटेटिव, यानी कि जो कॉलेज में पढ़ा सके, इतनी योग्यता वाले भी शिक्षक है, क्योंकि कुछ शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते अपनी जॉब के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जैसे कि एमए बीएड किया है तो एमएड भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। तो ये भी तो सरकार का प्लस पॉइंट है कि एमए बीएड किया हुआ एक शिक्षक, चाहे वो जी प्राइमरी का हो या तो माध्यमिक का हो, तो वो आगे पढ़ता ही रहता है। बच्चों को उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का बहुत अच्छा लाभ भी होता है। हाँ, आपने जो कहा और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कबूल किया, इस जी बात से मैं ये नहीं कहना चाहती कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा जो शिक्षा विभाग है उसकी ओर जागरूक है। अब आने वाले समय में इस दिशा में और भी ज्यादा प्रयत्नशील होंगे कि जिन स्कूलों में ऐसे शिक्षक हैं वहां पर एक्शन लिए जाएंगे और होंगे ही, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि गुजरात पूरे देश का एक मॉडल स्टेट है जी और ये होगा ही। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं गुजरात की हूँ, मैं एक शिक्षणविद हूँ, जी मैं कई संस्थाओं में अपने लेक्चर के लिए जाती हूँ, चाहे बेटी बचाओ का हो, बेटी पढ़ाओ का हो, या तो बच्चियों के ये जो अलग अलग सशक्तिकरण के संदर्भ में, या तो जी कई प्रकार के महिला लक्षी कार्यक्रमों में जाती हूँ। मैंने स्कूलों के शिक्षकों के साथ भी वार्तालाप किया है, वहाँ की लाइब्रेरी वगैरह भी देखा है, जी स्कूल के शिक्षकों की क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में भी मैं जी जानती हूँ। ऐसा नहीं है, दूर दूर के बनासकांठा जिले के थराद, वाव जैसे विस्तारों में भी मैं गई हूँ, धानेरा जी जैसे विस्तारों में भी गई हूँ। तो दक्षिण गुजरात के पंचमहाल, लुणावाड़ा या तो मुनपुर जैसे विस्तारों में भी मैं गई हुई हूँ। लेकिन एक बात है कि जहां पर भी ऐसी कमी दिखती है, जहां पर भी ऐसा जो सरकार श्री के ध्यान में आया है, तो वो सुधारने का प्रयत्न होगा ही। हमारी ये जो सरकार है, जी शिक्षा तंत्र जो है, शिक्षा विभाग जो है, वो जी पूरा प्रयत्नशील है, जागरूक है। और जी गुजरात में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार करने के लिए, हर एक बच्चा पढ़े, निरक्षरता को दूर करने के लिए जो प्रयत्न है, उसमें ये जो अगर कमी है तो उसे पूरा किया ही जाएगा। जी मेरा पूरा जी आशावाद है, जी ये लेकिन दूर कोरोना होगा काल ही, में जो क्योंकि मुद्दा उछड़ा था, मैं आपको बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं निजी स्कूलों की, तो फी का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ था, जिसमें कोर्ट ने भी बोला था कि मतलब सरकार जो है वो संचालकों को कंट्रोल में करे। सरकार बोल रही है कि संचालक को हम बोलते हैं लेकिन वो हमारी मानते हैं। मतलब सरकार अगर ऐसा स्टेटमेंट देख ले तो फिर पेरेंट्स भी कहाँ आएंगे? मतलब कहीं ना कहीं सरकार को अब स्ट्रिक होना पड़ेगा। सरकार ने ऑलरेडी, अगर आपको पता जी हो तो स्कूल्स के साथ ऑलरेडी ये बात हो चुकी है। जी इनफैक्ट जो बीच में मुद्दा आया था जहाँ पर पेरेंट्स ने फीस के बारे में बात की थी, जी कोरोना के समय में भी मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे से शिक्षण हुआ है, बच्चों के साल नहीं बिगड़े हैं। जिस हिसाब से ऑनलाइन भी सारे टीचर्स ने भी मेहनत की है, मैं तो टीचर्स को भी अभिनंदन देना चाहूंगी। जी इतने दिक्कत भरे समय में बहुत अच्छा बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है। इनफैक्ट मैं खुद जब डांग गई थी, मैंने देखा था कि किस हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। कहीं कहीं तो क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी जरूरी है युवाओं को, पीएचडी वाले बच्चे, पीएचडी वाले भी लोग भी इनफैक्ट प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी काफी जगहों में मैंने देखा है। तो हाँ, अगर कहीं गलती है जरूर इसको सरकार बिल्कुल चेक करेगी और दंडित भी करेगी। जैसे बहन की बात थी, जी अभी भी जो ये टीएटी के है, जैसे ये टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो ये जी एच टाट है, ये सब इसीलिए है कि चेक हुआ जाए टाइम एंड अगेन हमेशा कि कौन से लेवल पर एक टीचर है। और जब भी ये लेवल चेक होता है तब भी पता चलता है कि क्या प्रकार की एजुकेशन ये इम्पार्ट कर सकेंगे।
जी। तो आई एम श्योर इसमें और भी चेक ये बात बिल्कुल स्ट्रिक्टली ली जाएगी। जी। नितिन जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पर बात ये हो रही है कि परिपत्र सरकार द्वारा तो दिया गया, ठीक है, उसके बाद इतना कोई स्ट्रिक्टली एक्शन शायद नहीं लिया गया, इसीलिए ये आंकड़े हमारे सामने आए हुए। आगे जाके सरकार को क्या कदम उठाना होगा? जैसे कि स्कूल भी फी के लिए सरकार ने एक निश्चित वो तय की थी, लेकिन स्कूल संचालक यानी कि निजी स्कूल की बात करें तो वो सरकार के जो नियम है वो हमेशा से अवॉइड करती आई है। अब जैसे कि ये वाला भी परिपत्र है, वो कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल है उन्होंने मतलब अवॉइड किया है, जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये आपकी बात मैं पहले तो ये बता दूं कि सरकार जब ये कोरोना काल हुआ उस टाइम पे जब स्कूलों की संचालकों ने एकजुट हुए और पेरेंट्स से फीस वसूलने लगे, तो वालियों का एक मीटिंग हुआ पूरे गुजरात में और हर एक जगह पे हर सिटी वाइज, और उन लोगों ने एक आंदोलन चलाया स्कूलों के सामने, तभी जाके फी कम करे ये चीज़ हुई। और उसके लिए सरकार हाईकोर्ट में गई और फिर भी हाईकोर्ट ने ये बोला कि सरकार का काम है फी संचालकों को बोलना। तो मतलब पूरा टाइम बिगाड़ा। सरकार को मालूम है कि वो स्कूल को बोलेगी तो कर देगा, पर वो नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद जब 50% की बात थी तो भी उनको 25%, पेरेंट्स को 25% फीस लेस करके बाकी की भरनी पड़ी। चलो ये तो सरकार की बात नहीं मान रहे, उसका बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल था। उसके अलावा आप बात करो तो सरकार, क्योंकि ये जो स्कूल प्राइवेट स्कूल संचालक है उसको जो भी मतलब ये चलाते हैं उनको जो भी सहूलत मिलती है वो सरकार से मिलती है, और सरकार को ये चंदा देते हैं, मतलब भाजपा सरकार को, भाजपा को ये अच्छा, चंदा कौन देते से हैं। जरा बताइए तो नितिन भाई, मैं पूरी स्कूल ने आपको चंदा वो लिस्ट दिया भी जरा, लाके दे दूंगा, मुझे नाम तो क्योंकि दीजिए। उसमें ये बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छी लगती है आपके मुंह, नहीं नाम नहीं तो दीजिए ऑन रिकॉर्ड, नाम मैं दीजिए, आपको, आपके पास कुछ है क्या? अरे मैं यही बता रहा हूँ कि उसमें से काफी संचालक तो खुद बीजेपी के ही है। जो जो निजी आप स्कूल नाम चल रहे हैं दीजिए उसमें ना, काफी संचालक अगर आपको आपको, इतनी सब पता है तो नाम मैं आपको दीजिए। और चीज बता दूं, अभी इसमें और चीज बताता हूँ। और चीज मत बताइए, जो हाँ, आप मुद्दा दे रहे हैं ना वो पूरी तरह से बताइए। ऐसे बड़ी बड़ी खुली खुली बातें बहुत अच्छी लगती है, आप सूफियाना बात मत कर रहे हैं, नहीं आप एक्चुअल खुफियाना नहीं, बात तो कीजिए आप ना। फीस क्यों नहीं घटा रहे थे? सूफियाना आपकी बात नहीं हुई जितनी भी ना। स्कूलें थी वो फीस क्यों नहीं घटा रही थी और सरकार की बातें क्यों नहीं मान रहे थे? सरकार उसके लिए हाईकोर्ट सरकार में क्यों जा रही थी? आप अरे ये भैया, बताइए। जो क्यों, अगर वो नितिन संचालक भाई, बात नहीं मान जब रहे तो एक ही दिन में सरकार उसकी ने स्कूल बंद पेरेंट्स कर की बात दीजिए। आप सुनी स्कूल थी बंद तो क्यों नहीं स्कूल कर से सकते? बात सरकार ने की थी। आप ये आप बताओ, भूलो आप मत, सरकार जो की बीच चल में नहीं बात रही हुई थी तो वो इससे सरकार साथ ने मिले की हुए थी। हैं, मिले हुए हैं, तो कोई इसीलिए किसी के वो साथ मिला पेरेंट्स नहीं को है, ये नुकसान हो रहा सरकार है, का काम विद्यार्थियों को है नुकसान हो रहा है, और आप निष्ठा बोल रहे हो कि चलाना। सरकार के साथ कुछ है। सरकार अगर अरे भाई, सुनती, ये कोई आपका सरकार की बात ये लोग सुन ही नहीं रहे तो आपका अभी ये घर नए नहीं है, आएंगे कैसे? पर्सनल घर नहीं है कि किचन में जो चाहा वो बनाया और बेडरूम में जो घुमाया वो घुमाया। ये सरकार की बात शायद आप लोग नहीं जानते हो, सरकार के काम कैसे चलता है। ऐसे ही आप कुछ भी बोल दो कुछ भी हो जाता है, ऐसे नहीं होता है, अरे इसके आपकी नियम बात होते बोल हैं। रहा हूं मैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम आपकी तरह आप हवा में ऐसे बात बोल नहीं रहे हो कर कि रहे, हम ऐसे जुमला होना नहीं दे चाहिए, रहे, कैसे हम होगा? बातें अलग। सिस्टम के आपको पास लिखित जाना वाली चाहिए ना। आपके ही बात बता रहा हूँ। सरकार को अरे भाई, आज अगर कुछ हाईकोर्ट भी ने बताया, बदलना है तो हाईकोर्ट उसका को आप बोल सिस्टम रहे हो होता ऐसे ही है। बोल रहे हैं, आप ऐसे नहीं आप बोल ऐसे सकते बोल कि रहे हो कि कल हाईकोर्ट बदल ऐसे दो। ही बात कर रहा है, आप तो ऐसी बात करो। हाईकोर्ट ने बोला कि अरे नहीं, सरकार आप खुद समझ फैसला नहीं करे, रहे हो मैं और क्या आप बोल बोल रहे रही हो कि हूँ। फालतू बात कर रहे हो। मैं आप ये ऐसे बोल रही कैसे बोल हूँ सकते हो हाईकोर्ट को? नितिन भाई, आप समझो नहीं मैं नहीं, क्या आप बोल रही ये हूँ। मैं ये गलत है। बोल रही हाईकोर्ट हूँ ने बोला कि कि कुछ सरकार काम कोई करे, चीज बदलने हाईकोर्ट के ने लिए बोला कि संचालकों को बोलो आप हमारे पास क्यों आते हो, आप डिसीजन लो। उसको अगर सरकार को कोर्ट में भी जाके पूछना हो कि हाँ, नियम बदलना है तो अरे पूछेगा, नहीं नहीं, पर वो क्या सरकार, आपको आके पूछेगा? सरकार को जनता ने चुन के भेजा है ना, तो सरकार डिसीजन ले ना, कोर्ट क्यों ले? आप सरकार डिसीजन भाई वो लेना, तरीका आप नहीं कोर्ट है, की बात भी आप तरीका जो है मना जो कर रहे हो। सिस्टम है, अगर आपको नहीं नहीं कुछ भी नहीं नहीं चेंज नहीं, करना है आप ऑब्वियसली आपको कोर्ट से पूछना है। बिल्कुल गलत। कोर्ट ने बोला तभी भी जाके आपने उस हिसाब से काम नहीं किया। पेरेंट्स कितने पूरे बिल्कुल साल नहीं, आंदोलन किए फिर भी आपने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स के हित की ही बात हुई है और स्कूल के भी ये बीच रास्ता निकाला गया है क्योंकि दोनों साइड को 50% देखना की था बात कि थी, किसी भी साइड 25% को पे अटका, तकलीफ ना बीच हो। रास्ता नहीं निकला, आज एक अगर तरफा आप रास्ता निकला। एक भी इंस्टीट्यूट को तकलीफ 50% की दोगे तो बात वो थी, सामाजिक तकलीफ ही है ना। 25% मिला, वो बीच का रास्ता नहीं बोलते, एक तरफा रास्ता मिला आप है। जानते हो इंस्टीट्यूट से क्या बोला था? हम लोग बंद कर देंगे अपना इंस्टीट्यूट, ले जाओ अपने बच्चे। आप चाहते हो कि बच्चों को बिना स्कूल के जाए? वो पर सरकार पर बोलेगी तो सरकार एक साल नहीं नहीं कर नहीं सकती। नहीं नहीं राधिका जी, अगर ऐसी जो धमकी दे रहे हैं जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट, तो सरकार को भी तैयारी रखनी चाहिए ना। हम देखते हैं कि कई लोग एक्सटर्नल के तरीके से भी पढ़ते हैं। चलो एक्सटर्नल छोड़ो, अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी ऑनलाइन शिक्षण सबसे पहले सरकार ही लेकर आई थी।
तो सरकार इतनी कैपेबल होनी चाहिए, हम धमकी काय को सुन के ले। और राधिका जब जी, मेरी अपने बात को सुनिए, सरकार को भी जब एक एक स्ट्रांग वो हाईकोर्ट तो ऑर्डर रखना ही आया, रहेगा। आप एक मिनट, आप समझिए सिस्टम। अगर आप सरकार गई कोर्ट में, कोर्ट ने बोला कि ये चीज करना है, तो ना छुटके इन लोगों को मानना पड़ता है। ये सिस्टम है, ना कि आप कुछ भी बोलो तो सरकार आज बोले कि ऐसा बोलो, तो फिर तो सब लोग खड़े हो जाएंगे कि सरकार तो कुछ भी बोलती है। देखिए, जब आप सरकार चलाते हो तो नहीं, उसमें लेकिन कुछ फिर नहीं नियम नहीं, होते हैं, आप वो जो नियम बोल रहे अनुसार चलना पड़ता नहीं है। नहीं, आप जो बोल रहे हो लेकिन क्या हर चीज के लिए कोर्ट को बीच में लाना होगा? मतलब नीति ये नियम बहुत जो ही है बड़ा वो तो मुद्दा था सरकार भी मैडम। तय ये करती है कितने ना लोग कुछ अपने इफेक्ट हो हिसाब रहे से, वो हैं, तो स्टेट की आप भी जानते हो कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंस्टीट्यूट आता से, है। कितने पेरेंट्स थे, ये बहुत लोग इफेक्ट हो रहे थे। तो ऑब्वियस है कि एक दूसरे को बोलना ही, एक दूसरे स्तंभ को टच करना ही पड़ता है कि उनका निर्णय क्या है। आज अगर सरकार एक्स करती है तो अपक्ष बोलती है क्यों किया, सरकार वाई करती है तो अपक्ष बोलती है क्यों किया। जी तो एटलीस्ट अगर नियम जी, तो अभी ये जो अयोग्य शिक्षक का हमारा आज का मुद्दा है, तो क्या ये अयोग्य शिक्षक है, अगर उनको निकालने के लिए बोला गया तो क्या फिर से कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना होगा, या सरकार खुद इतनी स्ट्रांग है कि डिसीजन ले सकती है एजुकेशन? मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बोल रखा है, परिपत्र है, तो उस आधार पर पर तो बिल्कुल परिपत्र हो ही सकता है। 2017 को पहले का जब है। दिया गया तो अभी आंक क्यों सामने आए 7098? क्योंकि उसमें बोला गया था 2019 तक आपको समय है। जी 2019 के बाद कोरोना हो गया तो स्कूल्स बंद थे। अब अगर जब खुलेंगे तब चेक हो गए, लेकिन अभी भी चेक होएगा ही। जी सरकार उसको बिल्कुल जी, छोड़ेगी नहीं। 2020 को लॉकडाउन की मतलब शुरुआत हुई थी, तो 2019 से 2020 एक साल का समय था हमारे पास। आई एम श्योर चेकअप हुए होंगे। अगर जी सरकार के पास ये आंकड़े हैं और परिपत्र है, तो कहीं पर तो किया ही होगा ना। कोई सो तो नहीं रहा होगा, अपक्ष सोने जी देगा? नहीं जी, सोने देगा। तो लेकिन ये फिर काम भी मुद्दा जारी यही है कि होगा अगर ही। कोई इंस्टीट्यूट अगर ऐसी धमकी मतलब सरकार को दे जाए तो पेरेंट्स तो कहीं नहीं आते, लेकिन सरकार को भी इतना सरकार स्ट्रांग को वो किसी रखना इंस्टीट्यूट ने पड़ेगा। धमकी नहीं दी। नहीं, आप सरकार को बोल रहे थे किसी कि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ने ने बोला धमकी कि नहीं जाओ दी। ले जाओ अपने बच्चे। हाँ, तो तब जी मैं सरकार को अंदर जी आना पड़ा, क्योंकि उसमें अगर आप सरकार अगर इंस्टीट्यूट की तरफदारी लेती है तो भी सही नहीं है। पेरेंट्स की तरफ लेती है तो भी सही नहीं है। अगर बीच का रास्ता है, कोर्ट मार्गदर्शन देता है, तो कहाँ पर बुराई है। और कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया भी और सरकार ने उसको अमलीकरण भी किया। जी स्मिता जी, आपका क्या ख्याल है, अगर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो एजुकेशन आता ही है, तो सरकार खुद से डिसीजन ले सकती है, नीति नियम सरकार बना सकती है हर बार? क्या जरूरी होगा सरकार मतलब कोर्ट के लिए पास जाना? सरकार ने जो नीति नियम बनाए हैं, सरकार ने एक मर्यादा दी थी कि एकाएक मान लो कि कम योग्यता वाले कोई शिक्षक है, तो उनके लिए कम से कम 2 या 3 साल का उन्हें समय देना पड़ेगा। एक अवधि देनी पड़ेगी कि वो शिक्षक, मान लो कि वहां 5 साल से 10 साल से पढ़ा रहे। मेरे पास कई ऐसी शिक्षिका बहनों की विनती आई थी, उन्होंने मदद मांगी थी कि मैडम मैं बीएड करना चाहती हूँ, या तो मैं जो विषय पढ़ा रही हूँ उसमें मेरी क्वालिफिकेशन बढ़ानी है। कुछ जी बहनों का ऐसा था कि कोई वो 7 क्लास भी पढ़ाती थी और दूसरे गुजराती या ऐसे विषय पढ़ाती थी, कहीं पे उसकी बीए की डिग्री कम थी। ऐसी ऐसी कई स्कूलों के शिक्षकों ने बीए की डिग्री भी ली है, बीएड भी किया है, कुछ ने एमएड भी किया है, आगे की पढ़ाई भी कर ली है। ये मैं खुद जानती हूँ। कई बहनों के मेरे पर फोन भी आते हैं कि मैडम मेरा बीएड हो गया, अब मेरी नौकरी को, क्योंकि सरकार ने वार्निंग दी थी ये, क्योंकि कितने सारे शिक्षक जो पढ़ा रहे थे निजी संस्थाओं में और एकाएक वो अपनी जो उनके पास डिग्री नहीं थी, चाहे बीएड की हो, तो उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी से फॉर्म भी भरे, पढ़ाई भी की, परीक्षा भी दी है, और इस प्रकार का उन्होंने जो सर्टिफिकेट जरूरी था वो पाया भी है, अपनी जो ये अधूरी योग्यता थी उसे पूरी भी की है। ये मेरे पास एग्जाम्पल है। कई ऐसे दूर दराव जी के गांव के जी शिक्षकों का मेरे पास ऐसे हेल्प के लिए फोन आते थे कि मैडम मैं कहाँ से फॉर्म भरूं, कहाँ से, गुजरात यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सटर्नल करना होगा तो मुझे किस तरह से मदद मिलेगी, कब फॉर्म भरे जाते हैं। ऐसे जी कई लोगों का मैंने मार्गदर्शन किया है, इसलिए मैं जानती हूँ
कि सरकार इस मुद्दे पर स्ट्रिक्ट होगी जी और जी रहेगी। चलो क्योंकि स्मिता जी, जिन्होंने सरकार पढ़ाई की है या जिन्होंने अपग्रेड खुद की मतलब जात को कर दिया है, उसके अलावा ये जो लोग बचे हैं जो अयोग्य है, उनके साथ क्या होना चाहिए? नहीं होगा, मैं मानती हूँ कि सरकार इसके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि इतने सारे शिक्षकों ने अगर अपनी क्योंकि अधूरी बच्चों का पढ़ाई भविष्य पूरी का की सवाल है। है। हाँ, बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार जागरूक है। मेरा पूरा भरोसा है, मैं मानती हूँ कि कोई भी देश, कोई भी समाज या कोई भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा बहुत ही महत्व का और अनिवार्य अंग है। किसी भी देश के विकास को अगर समझना है तो उसके शिक्षा को समझनी चाहिए, वहाँ के शिक्षकों को समझना चाहिए और शिक्षा की जो क्वालिटी है उसे समझनी चाहिए। तो यहाँ जो प्रयत्न हो रहे हैं, मैं मानती हूँ कि उसी दिशा में है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रयत्न ही नहीं हो रहा, ये कहना बिल्कुल गलत है और मैं उसकी खुद साक्षी हूँ। जी अगर कोई ऐसा कहे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो आज जो आंकड़े मिले हैं, हो सकता है कि जी आने वाले समय में ये नील हो जाए। आने वाले समय में हमारे पास जितनी भी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं। और जी दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो शिक्षा के लिए बजट है, उसमें भी दिन प्रतिदिन बजट बढ़ाया जा रहा है। जहां भी जो कमियां हैं उसे पूरी करने का प्रयत्न हो रहा है। मैं ऐसा जी नहीं कहती हूँ कि कोई कमी जी ही नहीं है, अच्छा स्मिता जी, वैसे जो नई प्रयत्न शिक्षा, हो। नहीं जो नई शिक्षा नीति लाई गई है वो मतलब दिखने में तो काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन उसमें एक ये भी था कि बच्चों को मतलब प्रोफेशनली से ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब उनको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि वो बाहर निकले तो वो प्रोफेशनली ट्रेन हो। तो उसके लिए नहीं, शिक्षक जरूर भी है। तो उस लेवल के चाहिएंगे, मतलब अगर हम थियरी हाँ, की बात करें, जब प्राथमिक शिक्षा में ही इस तरीके के शिक्षक हैं तो उस लेवल के शिक्षक मिलेंगे जो प्रोफेशनली ट्रेन कर सके। देखिए मैडम, टीचर्स मैं ट्रेनिंग दी अभी जो जाएगी। कहा, मैंने जो अभी कहा, मैं उसी दिशा में ही कह रही हूँ कि अभी तक जो हुआ उसे छोड़ दो, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत जो जी शिक्षक होंगे और आगे हायर एजुकेशन में जो प्रोफेसर होंगे, हम खुद मानते हैं कि शिक्षा में इतना इतना सुधार होना चाहिए। सिर्फ बच्चा वो जो गुजराती में बोलते हैं ना कि गोखणियों ज्ञान, जी ऐसा रट लिया, बाहर आके उसे पूछा कि भाई सिंधु खाई की संस्कृति कितने साल पुरानी है, तो उसे कुछ याद भी ना हो, ऐसा नहीं। जी पहले के समय में, आज से करीबन 25 साल पहले की मैं बात करूं, तो अहमदाबाद की या गुजरात की जो सरकारी स्कूलों में, क्योंकि मैं सरकारी म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और आज मैं डॉक्टर भी हूँ, प्रोफेसर हूँ, मुझे अपने आप पर गर्व है और मैं ये गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में ये जो उसका क्वालिटी का लेवल है, उसका गुणवत्ता का स्तर है, वो सुधारने के काफी प्रयत्न हो रहे हैं। वहाँ के अधिकारी, जी वहाँ का शिक्षक गण, मैं सबसे, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी सलाह मशवरा होता है और उसमें जो पहले के समय में उद्योग स्काउट के जरिए बच्चों में विविध सांस्कृतिक या शारीरिक खेलकूद की प्रवृत्ति, जी फिर ये जो गांधी जी का चरखे वाला जो तकलीफ आते थे, सफाई, जी मदद की प्रवृत्ति, ऐसे जी कई प्रकार के सांस्कृतिक मूल्यों का जो सिंचन होता था, उसी दिशा जी में हमारी शिक्षा नीति जा रही है। क्योंकि जी इसके बिना कोई भी देश अच्छे नागरिक, जो हम अच्छे नागरिक मीन्स के जिसमें देशदाज हो, देशभक्ति हो, अपनी प्राचीन विरासत, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव हो, ऐसे विद्यार्थियों का अगर निर्माण करना होगा, तो उसके लिए अति आवश्यक है कि हमें हमारी शिक्षा नीति में, हमारे शिक्षा में ऐसे अपने मूल्यों को जोड़ना पड़ेगा। जी जो भी गलत था, या तो जी हम जिसे कहे कि ठीक नहीं था, या तो कुछ ध्यान बाहर रह गया था, तो उसे सुधारने का पूरा प्रयत्न हो रहा है। जी सुधार और तो आवश्यक ये है और होना ही चाहिए। नितिन जी, आपका क्या कहना है? चलो अभी शिक्षा नीति की बात करें, नई जो शिक्षा नीति आई है, चलो बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो लिखा गया है जैसे कि बच्चों को प्रोफेशनली हम मतलब ट्रेनिंग मिलेगी, उस तरीके का उनको शिक्षण दिया जाएगा,
मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी इतना ही होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ थियरी नॉलेज ही है। तो उसके लिए सबसे पहले तो पढ़ाई की जब बात होती है तो सबसे पहले जहन में आता है कि शिक्षक कौन, यानी कि टीचर कौन। टीचर होगा तो वो स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा। आपका क्या ख्याल है? मतलब सरकार को भी शायद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब उस तरीके से अपनी ओर से नई शिक्षा नीति के लिए प्रयास करने चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और अभी तो मेरा मानना है कि शुरुआत सरकार ने कर देनी चाहिए थी, अगर नई शिक्षा नीति अभी कुछ ही महीनों में अमल में आ रही है तो। मैं आपको स्मिता बहन ने जो बताया कि बजट, मैं उसके ऊपर चंद आंकड़े देना चाहता हूँ, फिर अपनी बात पे आता हूँ। क्योंकि मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूंगा, उसका बजट और उसकी आरटीआई की कॉपी में लेके बैठा हूँ। 2014 से लेके 2020 तक प्राथमिक शिक्षा के लिए 177.8 करोड़ और माध्यमिक शिक्षा के लिए 206 करोड़ अनुदान मिला और टोटल 1791 करोड़ गुजरात सरकार ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया। मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए इतने पैसे खर्च करने थे। जैसे बहन ने बताया कि भाई बजट दिया, बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। 1791 करोड़ रुपए का बजट 5 साल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला, फिर भी आप उसके आंकड़े सुनेंगे ना, 6 साल में 327 स्कूलें हो गई। मतलब उसमें 91 सरकारी स्कूलें बंद कर दी, और ये स्कूलें बंद करी या फिर अपने कोई जो जैसे बताया ना, कोई दूसरी स्कूल, निजी स्कूल है, उसको दे दी, हैंड ओवर कर दी। अभी ये जो स्कूलें बंद हुई और उसमें टोटल स्टूडेंट रहे 1,16,000। अभी आप ये बताओ कि इतने सारा पैसा, इतना बजट होने के बावजूद भी 6 साल में अगर सरकार एक सरकारी स्कूल अहमदाबाद में ओपन नहीं कर पाई तो ये कौन सी शिक्षा, मतलब कौन सी नीति लेके क्या वो करेगा? स्कूल बंद हुए आप हैं जिसमें अबे बच्चे नहीं मैं थे। यही बता रहा हूँ कि आपने 6 साल में एक स्कूल, सरकारी स्कूल अहमदाबाद में नहीं बनाया। अरे भाई, जिस स्कूल 1800 में करोड़ बच्चे रुपए खर्च करने के ऑलरेडी बावजूद शायद तो ये आपको पैसे नहीं गए पता, कहाँ? गुजरात में 3,900 इतने सारे स्टूडेंट, आप स्कूल्स हैं। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि इतने सारे स्टूडेंट नितिन भाई, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं 3,900 तो स्कूल्स गए हैं, कहाँ? ये जिसमें आपकी प्राइवेट आरटीआई स्कूल सरकार ने जवाब दिया है। 3,062 प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो बाकी अरे पर सरकारी स्कूल में अच्छा होगा तो जाएंगे ना, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में ही जाएंगे लोग। आप सरकारी स्कूल में कुछ करते ही नहीं हो। 1800 करोड़ रुपए आप खा गए, 1800 करोड़ रुपए आप खा गए। और ये सर आपने ही जवाब दिए कि ये हमने, ये आपका ये यही पत्र है ना, अब ये सरकारी आरटीआई है ना, यही पत्र है ना, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अहमदाबाद, उन्होंने ये लिख के दिया है कि हमने इतनी स्कूलें ये मर्ज कर दी और इतनी स्कूलें अभी चालू है, हमने इतने पैसे लगाए। ये आपकी आरटीआई है, ये आपकी आरटीआई है कि हम इतनी स्कूलें बंद कर दी। तो ये आप क्या, कौन सा सुधार करना चाहते हो? स्कूलें बंद कर देना, नई स्कूल नहीं खोलने का? तो बच्चों के लिए क्या करोगे? स्कूल में बच्चे पढ़ ही ना रहे हो आप बोलो, आप अभी बोल रहे हो स्कूल में बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते, और अभी बोलते प्रवेशोत्सव करते हैं। आप कहाँ प्रवेशोत्सव करते हैं और कहाँ स्कूलें बंद हो रही है? आप यार गुत्तो मिलो, कुछ तो कराओ। आप हर बात में जुमला ही दे रहे हो। कहने का ये मतलब है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल झूठ बोल रहा अरे है। 17-18 मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 1800 करोड़ रुपए गए कहाँ? ये बजट में 1800 करोड़ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आपने 6 साल में खर्च करने थे, कहाँ गए? एक स्कूल नहीं खुली, एक सरकारी स्कूल बताओ। आप एक सरकारी स्कूल नहीं खुली अहमदाबाद में, 1800 करोड़ रुपए गटर हो गए। बच्चों को वेलकम करते हैं कि आओ अरे पढ़ो। 1800 करोड़ वेलकम करने में, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अरे मेरे ने आपकी, मैं तो आपकी इंफॉर्मेशन सरकारी दे रहा हूँ, मैं मेरे जबान से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके सारे आंकड़े आपके ही बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, आपके ही आंकड़े बोल रहा हूँ। 1800 करोड़ रुपए में आपने एक भी स्कूल नहीं खोली और बंद कर दी। प्रवेश उत्सव है क्या? अरे मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि 1800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आपने एक स्कूल नहीं खोली, बच्चों का भविष्य कैसे बनाओगे आप? अरे नितिन भाई, 910 स्कूल्स है तो और स्कूल खोलने का मतलब क्या है? आप क्या 50 बच्चे ऐसे ही पैदा करोगे जब आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं? पर स्कूलें बंद कर दी। आप निजी स्कूल, अरे आपको मैं कर लिया कि बोलना है तो बोलना है। नहीं, आपको मैं बताता हूँ, आपने 91 निजी स्कूलों को लाइसेंस दिया कि आप नई स्कूल खोलो और आपकी स्कूलें बंद कर दी। अब ये बताओ, चलो बच्चे पैदा होना बंद हो गए, आप बोल रहे हो। अभी 91 नई स्कूलों को आपने लाइसेंस दिया कि आप स्कूल चालू करो और आपकी स्कूलें बंद कर रहे हो, और जिसमें से काफी स्कूल मर्ज कर रहे हो उनके साथ कि आप चलाओ, आप धंधा करो।
क्या बात है, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, आपके लिखे हुए बता रहा हूँ मैं। धंधा करने की बात तो नहीं है आप ही लिख नितिन रहे हो, भाई। ये आपने अगर एक स्कूल इसने लिखा है, होकर अगर अच्छा चल रहा है आरटीआई तो में उसमें मिला गलत है कि क्या हमने इसको निजी स्कूल में मर्ज कर दिया। तो आप नई स्कूल तो खोल जहां नहीं रहे पर हो और किसी और स्कूल के साथ मर्ज कर रहे हो, मतलब नए आप ही स्कूल बता क्यों रहे हो। खोलेंगे? जब ऑलरेडी इतने सारे स्कूल्स हैं तो नए स्कूल क्यों अरे क्यों खोलेंगे? अभी आप बोल रहे हो स्कूल नहीं है, अभी आप बोल रहे हो निजी स्कूल में जा नहीं, रहे हैं, मैंने तो तो ऐसा आप ही बिल्कुल की नहीं बात बोला को स्कूल आपको नहीं, बता रहा मैंने हूं मैं। बोला 900 प्लस 62 स्कूल ऑलरेडी हैं। तो फिर आप वो कैसे बोलते हो कि बंद कर दिए स्कूल? अरे ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके ये नगर प्राथमिक शिक्षण समिति बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। वो स्कूल ये रहे इतनी वो स्कूलें स्कूल बंद हो बंद गई, हुए ये हैं, वो लिस्ट स्कूल है, बंद हुए इतनी हैं स्कूलें जिसमें बंद कर बच्चों दी। की संख्या ये कम ये थी। लिस्ट है, देखो ये स्कूल का लिस्ट है, मैं नहीं हाँ, बोल रहा कुछ, वो मैं आपके आंकड़े बोल रहा हूँ मैडम। मैं पेपर लेके बैठा हूँ, आपके सरकारी पेपर ये आरटीआई में मिले मुझे। सुनो मेरी बात, ये स्कूल क्यों बंद हुए हैं? क्योंकि उसमें बच्चे कम थे। अगर आपके पास बच्चे 4 हो, आप पूरा का पूरा स्कूल चलाओगे? अभी आप दूसरी अभी बोल रहे हैं कि अच्छा बच्चे आ नहीं रहे। राधिका जी, जैसे कि मुझे सफाई तो देनी पड़ेगी ना कि सरकारी आप कुछ स्कूल भी में बोलो, मैं आपने कुछ भी बताया सुनूं। अगर बच्चे आपने जो कम बात आते की हैं, तो उसकी क्या सफाई मतलब दे उनको रही हूँ सरकारी मैं। स्कूलों पर भरोसा नहीं है? सॉरी, आप जो बता रहे हो राधिका जी के बच्चे कम थे सरकारी स्कूलों में, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया, तो मतलब स्कूल में बच्चों की संख्या उतनी मात्रा में नहीं थी जितनी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो उठ गया है सरकारी स्कूलों से, या फिर सरकारी जिन स्कूलों को भी उतना ही अपग्रेड करने की जरूरत है? शिक्षक तो हम बाद में जिन अपग्रेड करें, पहले स्कूलों स्कूल को में कर जिन दे। स्कूलों में संख्या थी स्कूलों में संख्या थी वो चल रहे हैं। जिन स्कूलों में संख्या नहीं थी, कोई ऐसा विस्तार था जहाँ बहुत ही कम बच्चे थे, पूरा का पूरा स्कूल चलाने की जरूरत नहीं थी, टीचर्स आके सिर्फ वहां सब्जियां साफ करती थी, उनको पैसा दिया जाता था, ऐसे स्कूल को चलाने का मतलब क्या है? जी, बंद ही करना अच्छा है ना? यानी लोगों का सरकारी टैक्स पेड स्कूलों पैसा में जा रहा है। शिक्षक अगर वही मतलब चीज शिक्षिका कहीं आके और सब्जी स्कूल में सुधारती। अगर उसको इम्प्रूव करके दिया जाए तो उसमें गलती क्या है? समझाइए मुझे। लेकिन स्कूल को मतलब बंद कर देना, तो कहीं ना कहीं जो 4 बच्चे भी आते होंगे वो जब प्राइवेट में नहीं जाते होंगे ना, वो फीस के चलते, तभी तो सरकारी स्कूल में आ रहे थे। बहन, स्कूल कैसे होते हैं? वो हर एक एरिया में होते हैं। वो 4 बच्चे आगे के स्कूल में जा ही सकते हैं ना? कि पूरा 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 स्कूल आप चलाओगे 4 बच्चों के लिए? यानी कि अगर स्कूलें चीजें बंद तो चाहिए हुई है। तो इट्स नॉट। आज हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो है ना। हम दूर पछात गांव की बात तो नहीं कर रहे। हाँ, यानी हम ओवरऑल गुजरात की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी जिस स्कूलें हैं उसकी मात्रा घटी है, और हम जब निजी स्कूल की बात करते हैं, और निजी स्कूल में हमने देख लिया कि वो लोग खुद के फायदे के लिए ना योग्यता देखते हैं शिक्षक की और उसकी भर्ती कर देते हैं। तो बीच का रास्ता यही है, जैसे 2017 में भी उनको सरकार के द्वारा परिपत्र जाहिर करके बताया गया कि बच्चों के एजुकेशन के साथ खिलवाड़ मत करो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके सरकार बाद भी ये तो बहुत clearly ये बात 7,098 आंक सामने आते हैं, तो इससे अच्छा यही होगा कि सरकार जो इतना अच्छा बजट दे रही है, तो स्कूलें हर जो विस्तार है, हर हम जिला गिन ले उसमें अगर स्कूल अपग्रेड चालू करे, तो ये जो निजी स्कूलें हैं वो बंद होनी चाहिए। देखिए, अगर आप विस्तार वाइज जाएंगे, अगर एक जगह में सिर्फ 4 बच्चे हैं और दूसरी जगह में 100-150 बच्चे हैं, तो आप आज ऑनलाइन एजुकेशन ले लीजिए। लैब्स जो सरकार ने खोली हैं वो टेक्नोलॉजी फील्ड लैब्स हैं। वो सब पैसा कहाँ रोटेट हो रहा है? गूगल के स्कूल्स खुले हैं। ये आपने क्यों हो सक रहा है? बिकॉज ये एक्स्ट्रा पैसा जो यहाँ पर बचा है वो यहाँ पर डाला गया है। तो जो लैब्स है वो भी यूज है, जो डिफरेंट मोबाइल एजुकेशन में जो जा रहे हैं स्कूल्स, वो बच्चों के लिए ही है ना। एक बाहर के देश के लिए तो नहीं है, अपने बच्चों के लिए। जी। जहां पर पैसा बच रहा है, जहां पर बच्चे हैं, वो लैब्स, कंप्यूटर लैब्स में जा रहे हैं, गूगल एजुकेशन में जा रहे हैं। इट इज बीइंग अ प्लस। अपने बच्चों के लिए प्लस हो रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। जी, यानी सरकार मतलब नहीं, आप बात कर रहे हो जैसे निजी स्कूल भी है, वो भी ऑनलाइन मतलब शिक्षा प्रदान करती है, सरकार की बात की वो भी करती है, तो मतलब ये जब कोरोना काल में फीस का मुद्दा था वो इसी पे तो गरमाया हुआ था। मतलब हम पूरा अगर फी का जंप कर रहे देखें। हैं। आप मैं एक बात बताना चाहती हूँ। either जी talking जी about स्मिता जी, talking about जी schools स्मिता मैं जी, एक closed। बात बताना चाहती हूँ, जी क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ। हाँ बोलिए यहाँ जी। के सरकारी स्कूलों से मैं जुड़ी हुई हूँ। जी मैं उसकी कई बाबतों से वाकिफ हूँ।
मैं पहले ये बारोड़ भाई के सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लोकल हूँ। क्यों स्कूलें बंद हुई है, तो उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुजरात, अहमदाबाद वो बहुभाषी लोगों का समुदाय है, कोई एक भाषा भाषी वाले लोग नहीं है। कहीं पर मराठी सरकारी स्कूलें हैं, कहीं पे तमिल सरकारी स्कूलें हैं, कहीं पे उर्दू सरकारी स्कूलें हैं। ऐसी अलग अलग प्रदेश में से आए हुए बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखला मिले, एडमिशन मिले, इसलिए एक चौक्कस माध्यम की, सिर्फ गुजराती माध्यम की स्कूलें नहीं है। अब अब जो समय है उसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम तो अपनी प्रादेशिक भाषा में भी लोग शिक्षा नहीं ले रहे। तो जिस प्रदेश में से वो आए हैं, जैसे कि कोई महाराष्ट्र से आया हुआ फैमिली, एक महाराष्ट्रियनों का एक एरिया है, तो वहां जी एक सरकारी मराठी स्कूल थी, तो अब आने वाले दिनों में वो बंद ही हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में गुजराती या हिंदी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी तो ही पढ़ेंगे, पहली बात। तो सरकारी स्कूलें अहमदाबाद जैसे शहर में नगर प्राथमिक शिक्षण जी समिति की स्कूलें बंद हो रही है, तो बंद नहीं हुई है, क्योंकि वो मर्ज हुई अपनी है। प्रादेशिक भाषा में। एक मिनट पहले मुझे सुनिए, मैं बीच में नहीं बोली थी। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण, कहीं जी पे स्कूल का मरम्मत हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, कहीं उसके रिपेयरिंग काम वगैरह, क्योंकि मैं इसकी साक्षी हूँ। हर जी साल इसका रिपोर्ट देने के लिए तटस्थ लोगों को बुलाया जाता है, मैं इसमें कई बार जाती हूँ। इसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि मैं वहां गलत रिपोर्टिंग करूंगी, जहां भी समार काम रिपेयरिंग का, क्योंकि गुजरात की ये जो एजुकेशन पूरा डिपार्टमेंट, वो इसे अगर सुधारना चाहता है, तो हम जी जैसे तटस्थ लोगों को, शिक्षणविदों को, क्योंकि मैं जाती हूँ इसलिए बोलती हूँ। जी दूसरी बात ये कि हर साल, अभी 6 महीने पहले के कोरोना के बाद, और हर साल उसके आंकड़े आते हैं, कोई भी वजह हो, लेकिन सरकारी स्कूलों का एजुकेशन स्कूल बनाया गया है, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तक है, बच्चे कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। विज्ञान मेले में भी मैं जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल यानी कैसे भी पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ऐसे कई स्कूलों में, पूरे अहमदाबाद की स्कूलों में कम से कम, मुझे पिछले साल के आंकड़े जो मिले थे, वो 8,000 जितने नए एडमिशन हुए हैं, कि जो ऐसा नहीं कि फर्स्ट, पहली कक्षा में, कोई चौथी कक्षा में, कोई पांचवी कक्षा में, कोई छठी कक्षा में, दूसरी स्कूलों में से सरकारी स्कूलों में आए। ऐसे कुल मिला के 10,000 जितने बच्चे अलग अलग जी वो सरकारी स्कूलों में वापस आए हैं। जी यानी और सरकारी ये स्कूलों में उसका उनकी प्लस संख्या पॉइंट है, बड़ी है नहीं कहीं ये ना उसका कहीं। अचीवमेंट है, प्लस पॉइंट है। मुझे सुनिए, जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। जी लेकिन मैं तो बोल तो सकती हूँ। जी हाँ, तो ये हम्म जो, अगर हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, हम कोई एक बात को लेके, कोई एक त्रुटि को लेके कि जिसके प्रति ध्यान कम दिया गया हो या जी ध्यान में न रही जी हो, या तो उसके प्रति स्ट्रिक्ट न बने हो, तो उसके कारण बाकी का जो हमने सफलता पाई है, या तो जो जी अच्छाइयां है, उसकी ओर ध्यान न दे, ये गलत है, क्योंकि नहीं, मैं इसके आपकी साथ सही बात है, जुड़ी हूँ। सराहना होनी चाहिए, कोई अच्छा काम होता है, लेकिन क्या होता है, पत्रकार का धर्म ये होता है कि ये जो इतनी चीज नहीं हुई वो क्यों रह गई, और उस दिशा में देखिए मैं हम आपको एक लोगों की दूसरा आवाज एग्जांपल नहीं उठाते हैं। मैडम, और स्मिता जी, मैं एक यहाँ एक ये चीज, कहना नहीं चाहती हूँ। नहीं स्मिता जी, एक और चीज यहाँ पर जो आप शुरुआत में बता रहे थे कि हमारा जो अहमदाबाद है वो, उसकी हम बात करें तो बहुभाषी लोग रहते हैं, जैसे मराठी इलाका है वहां पर मराठी मतलब सरकारी स्कूल है, जैसे हिंदी भाषी लोग रह रहे हैं उनके लिए हिंदी स्कूलें हैं। अगर वो लोग अपडेट होते हैं, मतलब अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का क्रेज कुछ ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम भी हो जाए, मतलब स्कूलें बंद ना हो, हाँ लेकिन उसी के विस्तार हाँ में मतलब सरकार उसको हुआ अपग्रेड है। कर दे, ये ऑप्शन हो सकता मैं है हाँ क्या? हाँ, महात्मा यस, गांधी ये स्कूल भी जो मैं है जानती हूँ, वो अहमदाबाद में ये है। भी मैं जानती। जी जी मैडम बोलिए एक स्मिता जी। मिनट, मैं जानती हूँ। इसके पहले जो स्कूल बोर्ड के चेयरमैन थे, जगदीश भाई भावसार, उन्होंने ये प्रयोग किया था शाहपुर के अंदर। अंग्रेज, ये जो सरकारी स्कूल थी उसमें अंग्रेजी माध्यम शुरू किया था। उस अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का जब ये गुजराती में से अंग्रेजी में हो रहा था पूरी व्यवस्था, तब मैंने 2 बार उसकी मुलाकात भी ली थी। मैं जी ये देख, उन्होंने मुझे भी बुलाया था कि स्मिता बहन देखिए कहीं कोई सलाह देने जैसी हो। जी इसलिए मैं
डंके की चोट पर कहती हूँ कि गुजरात में शिक्षा के लिए अवेयरनेस है, प्रयत्न हो रहे हैं। अब आने वाले समय में तंत्र स्ट्रिक्ट भी होगा, और खास करके अहमदाबाद के संदर्भ में जो ये स्कूलें बंद हो रही है, ये जो बात है वो भी गलत है, क्योंकि ये जो मैंने आपको रीजन बताया, दूसरा जी रीजन ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि समय समय पर इसके आंकड़े आते हैं कि कितने बच्चे निजी स्कूलों में से सरकारी स्कूल में दाखिल हुए। पिछले साल की तुलना में इतने ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए। ये आंकड़े हर साल आते ही है, और खास करके अधिकारियों के साथ भी मेरी बातचीत होती रहती है किस तरह जी से बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहती जी हूँ आज इस माध्यम के जरिए, जी मेरे पास, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, ये हम्म सरकारी स्कूल के शिक्षक जहां पर भी सफाई कर्मी या तो वहां के जो कर्मचारी बीमार थे या दूर दूर से आते थे, शिक्षकों ने खुद अपने पैसे से या तो खुद अपनी संस्था मानकर, जैसे हम भी हमारी संस्था, मैं अपनी कॉलेज में कोई काम करना हो तो मैं ऐसा नहीं मानती कि मैं यहाँ कोई काम वाली बन गई जी हूँ या झाड़ू जी वाली हूँ, मेरी संस्था है। अगर मेरी कॉलेज का स्वीपर नहीं आया हुआ है और मुझे कोई काम करना पड़े, तो जी इसमें मैं कोई नौकरानी नहीं बन जाती, ये अपनी जी संस्था है। तो कई स्कूलों के शिक्षकों ने सफाई कर्मियों के साथ मिलकर वहाँ ये सैनिटाइजेशन का काम भी किया। ये भी अखबार में फोटो आई थी, मेरे पास वीडियो भी है। जी कई जगह पर शिक्षक हम्म ऐसे गरीब विस्तारों में जाकर बच्चों को पढ़ाया भी है। उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी स्वीकारी थी कि नहीं, हम इतने साल इतने महीनों से घर पर बैठे हैं, जी और पूरे गुजरात में ये हुआ है। दूर दूर के कच्छ के शिक्षकों ने भी ये मुझे बताया, क्योंकि मैं कई शिक्षकों के ग्रुप में भी हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप जी में भी हूँ, जी फेसबुक में भी मेरे कई शिक्षक मित्र हैं। वो भी ये वीडियो की देखो, हमने इस एरिया के, और वो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा 10, 20, 30 ऐसे बच्चों को दूर दूर बिठा के बच्चों के घर जाके उन्हें उनके मोहल्ले में जाके पढ़ाया है। ऐसा मेरे पास सबूत के साथ मैं कह सकती हूँ, ऐसा अखबारों में भी आता है। लेकिन हमारे देश में एक मानसिकता है कि हम किसी की सराहना करना नहीं सीखे, चाहे वो अपनी मम्मी भी क्यों ना हो। मम्मी ने अच्छा खाना बनाया हो तो हम अच्छे से खा लेते हैं भरपेट, लेकिन जी मम्मी को भी दो तारीफ के शब्द कहना वो हमारी कल्चर में ही नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं आज का जो विषय है, उसी जी से रिलेटेड मैं ये पॉजिटिव बातें भी बताना चाहती हूँ जी कि गवर्नमेंट ने आदेश ये भी दिया था कि जहां बच्चे दूर दूर रहते हैं, माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं कोरोना की वजह से, तो बच्चों की पढ़ाई कहीं भी नहीं रुकी। जी जिन माता पिता ने बच्चों को अच्छा मोबाइल नहीं दे पाए थे, वो ऑनलाइन जी नहीं पढ़ पाए थे, तो वहां बच्चों को घर जाके, छोटे छोटे जी गांवों में वहां जी बच्चों को घर जाके भी शिक्षकों ने पढ़ाया है। जी जी कोरोना का उन्होंने सर्वे भी किया है कि चलो जी मेरे गांव में कितने लोग हैं, और कोरोना की जी जानकारी तक, ये स्वैच्छिक किया है, कोई जबरदस्ती नहीं की है। जी कितने तो आंक होंगे वैसे इतने सा गुजरात में, जैसे आप बता रहे हो कि शिक्षकों द्वारा एक अनोखा ये प्रयोग किया गया, उसकी संख्या कितनी होगी और कौन से इलाके में मतलब ये शिक्षकों द्वारा ये एक नया प्रयास किया गया कोरोना काल में? पूरे गुजरात में, ऐसा कौन नहीं से है कि कोई इलाके? एक विस्तार में, पूरे गुजरात में ये जी हुआ है। कच्छ में भी हुआ है, पंचमहाल में भी हुआ है, सौराष्ट्र में भी हुआ है, और अहमदाबाद के तो एक एक विस्तार में हुआ है, क्योंकि मैं इन सबसे जुड़ी हूँ, मैं जागरूक हूँ। जी ऐसा नहीं है अहमदाबाद के हर कि विस्तार में ये हुआ है? हाँ, हर विस्तार में हुआ है, और उसका अखबार में फोटो तक आता था, और जी उन शिक्षकों के पास उसके सबूत के तौर पर पूरा वीडियो तक है कि इस विस्तार में जाके, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था शिक्षकों का जो ये प्रयास था, जी क्योंकि आखिर में समाज का एक दायित्व, शिक्षक कोई भी हो, चाहे वो प्राइमरी हो या मेरे जैसा कॉलेज लेवल जी का, जी हमें समाज बहुत रिस्पेक्ट से देखता है। जी और शिक्षक जी अपने आप को कभी, आप देखना बहुत कम जगह ऐसा होगा कि शिक्षक काम चोरी करेगा, कम निष्ठा जी वाला होगा। शिक्षक हमेशा निष्ठा वाला होता है, उसे थोड़ा अप्रिशिएट तो कीजिए। हर एक जी जगह बस शिक्षक ऐसे, शिक्षक ऐसे, शिक्षक ऐसे, क्या है?
तो शिक्षक ये नहीं बात नहीं, यहाँ मैं- पर सवाल है अयोग्य शिक्षक का। शिक्षक को कोई जिम्मेदार नहीं या शिक्षक को नीचा दिखाने का ये प्रयास नहीं है। ये प्रयास सिर्फ नहीं इतना है मैं कि मैं जहाँ आपसे पर नहीं कह रही, जैसे मैं ये आपसे नहीं आंकड़े कह हैं रही। वो विधानसभा के आए हैं, मेरे घर से आए हुए तो है नहीं। और दूसरी चीज आप नहीं जो नहीं बता रही है मैडम, मैं पॉजिटिव आपसे बातें, ये बात मैंने नहीं कह आपको रही, बोलने मैं का ये पूरा बात मौका कह रही दिया। हूँ। आप अगर कुछ नहीं, अच्छी मेरी बातें स्मिता बता रही है, बहन मैंने देखिए, आपको पूछा भी सही देखिए कि स्मिता अहमदाबाद बहन में जो किस बात कर इलाके रही में है ना, ऐसा उनके हुआ, अनुभव से या बात फिर कर कौन से रही है। गुजरात के ऐसे इलाके मैडम, हैं कि जहां पर मैंने शिक्षकों आपकी द्वारा ये बातों अच्छा का, प्रयास किया और इन मैंने आपको आंकड़ों का सुना भी इनकार सही। नहीं किया है। इन जी आंकड़ों का मैंने इनकार नहीं किया है। जी। मैंने पहले भी कहा कि इसकी नहीं, पर तरफ शिक्षकों द्वारा सरकार इतना अच्छा सख्ताई से नहीं नहीं, कदम लेगी। शिक्षक द्वारा इतना अच्छा प्रयास हो रहा है तो यहाँ पर मुद्दा यही है कि सरकार स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रही। परिपत्र दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके एक बाद एक्शन भी तो मैडम, लो। मैंने और निजी अपने स्कूलों को अनुभव के कंट्रोल में तो तौर करना पर होगा ना, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कंट्रोल एजुकेशन में पीपीपी मॉडल भी कंट्रोल के आएगा, लिए मैडम तब क्या एक होगा। ऑलरेडी बात समय हो गई अवधि, है। एक मुदत देनी होती है। उस मुदत के दरमियान मान लो कि कोई एक शिक्षक 5 साल से 6 साल से या तो कुछ समय से वहां काम कर रहा है, तो उसे उसके संचालकों ने एक नोटिस दी कि आपके पास इतनी इतनी डिग्री नहीं है, अगर आप इतने समय के दरमियान ये पूरा कर लेते हैं तो आप कंटिन्यू रहेंगे, वरना आपको बर्खास्त किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आपके बदले किसी और की भर्ती होगी। ये प्रयत्न चालू है, जी क्योंकि जी कई शिक्षकों के मेरे पास मदद के लिए ऐसे फोन आते हैं, मेरे कांटेक्ट में है। और जी ऐसा करने का कारण यही होगा ना कहीं उसके उन लोगों के ऊपर सरकार का संचालकों के ऊपर दबाव तो है ही कि आपको ये करना ही होगा, क्वालिटी वाइज शिक्षकों की भर्ती करनी ही जी होगी, अगर है तो उसे निकालना ही होगा। ये जी। प्रयत्न तो यानी कि चालू ही है। 2021 में जब अब हम बात करेंगे, जून जुलाई में नया सत्र आएगा, तब काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं हाँ, और ये मतलब बदलाव होगा, शिक्षा श्योर बदलाव श्योर होगा। जी होगा, ठीक है। श्योर। समय का थोड़ा अभाव है। नितिन जी, आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी। यहाँ पर बात हुई है कि चलो सरकार प्रयत्नशील है, दबाव भी लाया गया है, और जो हम बात करें तो ये जो अवधि थी 2-3 साल की, वो तो खत्म हो चुकी है। कोरोना काल था, चलो उसको भी हम भूल जाते हैं, लेकिन 2021 में बदलाव तो देखने को मिलेगा। नहीं जलपा जी, एक बात सही है कि सरकार प्रयत्न कर रही है, अगर उसका इम्प्लीमेंट सही तरह से होगा तो श्योर ये चेंजेस होगा। हाँ, दूसरी बात, जैसे स्मिता बहन ने बताया कि शिक्षक बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सही है, क्योंकि आप सरकारी कोई भी काम हो, जैसे घर घर जाके सर्वे करना हो, इलेक्शन का काम हो, सरकार को कोई भी जो काम कराना हो ना, वो शिक्षक से कराते हैं। हाँ, वो अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाते बेचारे, क्योंकि वो स्कूल में से ज्यादा वो सरकार उनको बाहर एंगेज रखती है। हाँ, लेकिन श्योर नहीं, ये बात गलत शिक्षक है नितिन भाई। शिक्षक ऐसा है जो पढ़ाता भी है और सरकार के नहीं, सारे ये काम भी बात करता गलत है। आपने बोल दी। कहाँ से ले आए भाई? सरकार ये के सारे काम काम भी वो हमेशा करता है बच्चों में और होता है। पढ़ाता भी है। घर घर जाके पढ़ाए और आप बोलते हो कि अच्छी पढ़ाई नहीं हाँ, करनी है, तो ये पूरे बिल्कुल शिक्षक गलत जगत बात पर है। आपने ब्लेम किया। नहीं नहीं, शिक्षक पूरे पढ़ाता शिक्षक बहुत जगत बढ़िया पर है। आपने ब्लेम किया भाई। नहीं, आप ये सरकार ऐसा उनको कैसे बोल बेचारे को सकते हो आप? देखो, तीर उड़ाने आप के लिए बिल्कुल बनासकांठा में तीर उड़ाने के शिक्षकों लिए को भेज ऐसा देते हो। गलत मत शिक्षक को बोलिए। तीर उड़ाना चाहिए, आप बताओ। शिक्षक का काम पढ़ाना है, तो उसको भाई तीर उड़ाने शिक्षक के लिए जब बनासकांठा जाते हैं, भेज देते हैं, सरकार काम है, उसको वो कोरोना का स्कूलों में सर्वे जाते करने के हैं, लिए भेज देते हैं, उसको इलेक्शन का काम करने छुट्टियों के में लिए भेज जाते हैं देते हैं। नितिन तो भाई। शिक्षक को काम आप भूल पढ़ाना है रहे तो हो, उसको छुट्टियों में पढ़ाने में जाते रखिए हैं, ना। उसको रिवर फ्रंट छुट्टियों सजाने में रख में। देते हैं, उसको कोई अपने कोई नहीं, नेता यहाँ आ रहे हैं तो उनकी साज सजावट में रख देते हैं, तो शिक्षक का पूरा बिल्कुल झूठ स्टाफ बोल वहां ले रहे हो। लेते। नाम काकरिया बताइए, कार्निवल में नाम शिक्षक स्टाफ ले बताइए, लेते। चलो आज एग्जाम का कितनी नाम जगह पे बताइए। शिक्षक का स्टाफ ले लेते, और आप शिक्षक को पढ़ाने में दो ना। नाम बताइए। जी ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, तो इस चर्चा को अब हम विराम की ओर ले जा सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े के न्यूज में। तो आज का हमारा मुद्दा था कि शिक्षा क्षेत्र में गुजरात कहाँ। यहाँ पर शिक्षकों को ब्लेम नहीं किया गया। यहाँ पर बात यह है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो आंकड़े सामने आए हैं, 7098 अयोग्य शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, अगर सरकार द्वारा परिपत्र भी जाहिर कर दिया गया है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन कब लिया जाएगा? क्यों हमेशा ये देखा गया है कि फी के मुद्दे में भी सरकार कुछ परिपत्र जाहिर करती है तो जो निजी स्कूल के संचालक है वो कहीं ना कहीं उसे अवॉइड करते हैं, उसे अनसुना कर देते हैं। क्यों सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है?
बात ये भी हुई कि सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, तो संख्या बढ़ गई तो स्कूलें बंद क्यों हुई। और दूसरी चीज ये भी है कि स्कूलों मतलब शिक्षक को तो हम अपग्रेड करेंगे ही, लेकिन साथ में स्कूलों को भी हमको अपग्रेड करना है। जैसे कि बात हुई कि अगर कोई स्कूल है जहां पर मराठी विषय मतलब पढ़ाया जा रहा है, मराठी मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो अगर इंग्लिश मीडियम का क्रेज बढ़ रहा है तो सरकार को उन सभी स्कूलों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वो इंग्लिश मीडियम बखूबी चला सकती है। दूसरा एक मुद्दा ये भी उठा कि शिक्षकों को ज्यादा का जो काम है, जैसे कि वो थाली और ढोल बजाने का, वो सब करवाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो है वो मेहनत करता है, उसको उसी के पैसे मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा कोई काम करवाने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज कि बात यहाँ पर पॉजिटिव ये हुई है कि सरकार जो है वो कटिबद्ध है, वो प्रयत्नशील है, वो प्रयास करेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन की अब आवश्यकता है। अब सिर्फ और सिर्फ परिपत्र से काम नहीं चलेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। और दूसरी ये भी बताई गई कि शायद सरकार की बात ना माने तो कोर्ट को बीच में लाना पड़ता है। अगर कोर्ट ने भी कहा कि हर बात में हम कहां से बीच में आए, ये आपकी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, यानी पहले तो सरकार को ये सोच लेना पड़ेगा और थोड़ा स्ट्रांग हो जाना पड़ेगा। और कोई इंस्टीट्यूट अगर सरकार को धमकी दे जाए कि जाओ आप ले जाओ बच्चे नहीं पढ़ाने, आप कैसे हमको फीस लेने को मना कर रहे हैं, तो सरकार को कटिबद्ध होना होगा, इंस्टीट्यूट बंद कर दे, सरकार बच्चों को अपने दम पे पढ़ा लेनी चाहिए, सरकार के पास ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। एक कैसे इंस्टीट्यूट वाला सरकार को धमकी दे सकता है, ये सारी चीजें सोचनी होगी, सरकार को अब स्ट्रांग बनना ही होगा। शिक्षा नीति नहीं ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचना होगा कि थियरी विषय में हमारे स्कूल में ये स्थिति है, तो जब प्रोफेशनल सब्जेक्ट की बात आएगी तब हम शिक्षक कहां से लाएंगे, पहले तो ये सोचना चाहिए। और सोचना चाहिए से नहीं होता है, सरकार को खुद को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब खोलने चाहिए, जहां पर लोग आए, सीखे और उस तरीके का सीखे कि वो पढ़ा भी सके। क्यों? आगे बढ़ेगा गुजरात। कैसे बढ़ेगा? जब पढ़ेगा गुजरात। और पढ़ेगा गुजरात कैसे? जब शिक्षक अच्छा होगा और पढ़ाएगा। तो दंगल देश का में मुद्दे में बस अभी इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।